आदाब में सबनाज और मेरे साथ खबर आससूल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, पेन, जीटी रोड और बाईपास, सब तरफ से है पास दीवाने खास। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन। फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। और आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फर्जी विजिलेंस अफसर बन ट्रक ड्राइवरों को लूटने वाले 7 मुल्जिमान को निरसा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनबाद डीएसपी अमर कुमार पांडे ने निरसा थाना में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि रात के तकरीबन 1:30 बजे गोपालगंज मोड़ NH2 पर निरसा पुलिस की गश्ती के दौरान 2 कारों में सवार मुल्जिमान एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसे लूटते हुए पाए गए। उसी दौरान निरसा पुलिस के जरिए घेराबंदी कर 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर निरसा थाना लाया गया, जहां पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाले एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के फर्जी बोर्ड लगे 2 4 चक्का गाड़ी, फर्जी शनाख्ती कार्ड, एक एयर पिस्टल और 2 चाकू समेत लूटे गए 4000 रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन और ट्रक के कागजात जब्त किए। निरसा थाना अंतर्गत गोपालगंज नामक स्थान पे करीब रात्रि 1:30 बजे 2 4 पहिया वाहन पर सवार अपराध कर्मियों के द्वारा GT रोड में एक ट्रक जिसका नंबर BR 44G 9821 है, उसके चालक से लूटपाट की घटना कारित की जा रही थी, जिसका कि नाम ट्रक चालक का प्रमोद कुमार पासवान है, और उससे 4000 रुपया, गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि लूट लिए गए थे और उसके साथ काफ़ी मारपीट की जा रही थी। उसी दौरान निरसा थाना की गश्ती गाड़ी के द्वारा GT रोड पर देखा गया कि कुछ मारपीट की घटना और भीड़ लगी हुई है। निरसा थाना की गाड़ी को देखकर जो अपराध कर्मी थे वो गाड़ी पर सवार होकर भागने लगे। तत्पश्चात निरसा थाना के अन्य बल को बुला करके लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा गया और जिसमें 7 अपराध कर्मी को पकड़ाए हैं, जिनमें रोहित कुमार सिंह जो कि साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तुषारप्रीत बर्णवाल ये भी साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, नितेश श्रीवास्तव अंडाल थाना क्षेत्र का रहने वाला, अनुराग बर्णवाल ये साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बॉबी पासवान, अभिषेक सिन्हा, अरिस्तो मंडल सभी साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक एजेंसी जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का फर्जी बोर्ड लगा करके जिसमें कि पुलिस का लोगो लगा हुआ है, दोनों वाहनों में फर्जी बोर्ड लगा करके लूटपाट की घटना कारित की जा रही थी। इनके पास से लूट की 4000 रुपया रकम, घटना में प्रयुक्त 2 वाहन का जिनका नंबर क्रमशः WB AB 1246, WB 3D AX 6022 है, एप्पल कंपनी के 4 फोन, एंड्रॉयड सेट 6, सोशल जस्टिस फॉर सिविल राइट काउंसिल का आई कार्ड, घटना में प्रयुक्त 2 चाकू, इनके फर्जी आई कार्ड, मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला जो काला रंग का कपड़ा जो इनके द्वारा ढका गया था, ये सामग्री बरामद हुए हैं। इन सभी को विधिवत गिरफ्तार कर आगे छानबीन की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही इनका आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है अथवा नहीं, इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुई बोर्ड मीटिंग में गारोई नदी, डेंगू, हाउस फॉर ऑल, पार्वती कॉम्प्लेक्स जैसे मुद्दे पर आलोचना हुई। जी हां, गारोई नदी में फैक्ट्री के जरिए फैलाई जा रही गंदगी पर होगा एक्शन और फाइन। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि हर वार्ड में दुर्गा पूजा के पेशे नजर 20 लाइट दिए जाएंगे। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि सभी काउंसिलर्स को हिदायत दी गई है कि डेंगू से एहतियात के लिए वार्ड पे खास नजर रखी जाए। वहीं गुलाम सरवर ने कहा कि मेरे तरफ से पार्वती कॉम्प्लेक्स को लेकर मुतालबा था, मेयर साहब ने उसको कैंसिल किया और कहा कि उसको बाद में देखा जाएगा। बोर्ड मीटिंग যেভাবে প্রতি মাসে হচ্ছে ঠিক সেভাবে হয়, এটা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে হয়, জল নিয়ে, মানে যেখানে যা অসুবিধা আছে সুবিধা আছে, যেখানে কোনখানে কী করতে হবে সেটাই বোর্ড মিটিং হবে। তো জল ফল নিয়ে মিটিং হয়েছে, জল হয়েছে, রাস্তা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি যেটা আমাদের আসানসোল অসুবিধা হচ্ছে সেটা জল নিয়েই হচ্ছে। গল নদী আমাদের হাই ড্রেন, মানে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা জলে কিন্তু ভেসে যাচ্ছে।
তো সেটাই আমি কাউন্সিলরদের প্রতিটি কাউন্সিলরকে নির্দেশ দিলাম যে যাতে সেই ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডগুলো নিয়ে অসুবিধাটুকু হচ্ছে যেখানটাতে হচ্ছে সেই জায়গাটার নাম দিয়ে ওয়ার্ড নাম দিয়ে আমাদেরকে জানানো কর্পোরেশনকে, এবং সেটাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাকে মানে একদম ড্রেন বানিয়ে, বা এখন যদি আমাদের সেরকম অসুবিধার মধ্যে থাকি তো মাটির কাঁচা আমরা ওটাকে ফেলে বার করে দেওয়ার জন্য সেটার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ওটা পাশেই হয়নি এখন, ওটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিল, সে তুলেছে, সে তোলার পর আমরা তো এখন আমাদের পাশেই করিনি এখন, ওটা কাউন্সিলরকে ওখানেই জানিয়ে দিলাম আমরা, আমাদের বোর্ড থেকে তো পাসও হয়নি, মানে হয়ে যায় হয়তো বাইরে থেকে কেউ শুনে বলে দিচ্ছে, যেটা কর্পোরেশনের পেন পেপার হয়নি ওটা। শহরের বিভিন্ন জায়গায় যত্রতত্র এখন ডেঙ্গু তো রয়েছে, এটার সাথে সাথে খাটাল দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গায়। এটা আমরা পলিটিক্যালি একটা করতে চাইছি মিটিং, আমরা নেক্সট উইক হয়তো আমি একটা চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করব, যেটা আমাদের কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি সমস্ত পার্টি বা তৃণমূল কংগ্রেস সব পার্টিকে ডাকবো, ডাকার পর আমরা একটা আলোচনা করব যাতে সমস্ত মানুষ, সমস্ত নেতৃত্ব যারা সমাজের কাজ করেন তারা যেন সবাই সাথ দেন কর্পোরেশনকে, কারণ আমরা চাই না যে একজনের জন্য হাজার জনের কষ্ট হোক, তাতে একজনকে যদি তুলে দিতে হয় তুলে দিতে হবে। তারপরে আমাদের যখন সামনে পুজো আসছে, ডেঙ্গুর যে মরশুম চলছে সেই মরশুমের প্রতিকারের জন্য আমাদের মেয়র সাহেব প্রত্যেকটি কাউন্সিলরকে এবং স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন মানুষজনকে এক্সট্রাভাবে দায়িত্ব দিয়েছেন যে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই সমস্ত মানুষদের অ্যাওয়ারনেস করুক এবং অ্যাওয়ারনেসের মধ্যেখানে সেই কাজকর্মগুলো করা, যেখানে জল জমা থাকলে সেখানে তার প্রতিকার করুক, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে পুজো আসছে তার জন্য আমাদের মেয়র ইন কাউন্সিল রা যেন বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করে, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের, ওয়াটার ডিপার্টমেন্টের। আমাদের অভিজিৎ ঘটক ডেপুটি মেয়রের মাধ্যমে ঘোষণা করানো হলো যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে 20টা করে লাইট দেওয়া হবে পুজোর প্রাক্কালে, মহরমের এই মহালয়ার পূর্বে সেই সমস্ত লাইটগুলো যাতে জ্বলে যায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটি মনীষীর মূর্তি যেন সেই সময় সাজানো হয় পুজোর সময়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার যেন প্রক্রিয়া থাকে সেই সমস্তগুলো আলোচনা করা হয়েছে। জলের ব্যাপার নিয়ে একটা সত্তর আগামী সপ্তাহে ডিই সাহেব এবং তার উচ্চ কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে তাদের কর্পোরেশনে ডেকে একটা মিটিং করা হবে, যাতে কানেকশানটা ঠিক মতন পাম্প হাউসগুলোতে আমাদের দিয়ে দেয়, যেন কোনো রকম বিদ্যুৎ সংযোগ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এখন থেকেই অনুরোধ করা হবে। আর পার্বতী কমপ্লেক্স নিয়ে গোলাম সরবর যে কথাটি বলছেন সেই কথাটি আমরা এখনও দিইনি, কোনো রকমভাবে আমাদের মেয়র বা এমআইসি সিদ্ধান্ত একটা হয়েছে যে ওইটাকে করতে হবে, কাউকে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যে 70% আছে, এখন সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। তার মধ্যে ওইটা একটু জটিলতা আছে, কোর্টের অর্ডারের ব্যাপার আছে, সেই অর্ডারগুলো যাতে মেনে সুন্দরভাবে প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে তার ব্যবস্থা করা। मेयर साहब की तरफ से तमाम वार्ड में 20 ठो लाइट करके दिया गया कि तमाम वार्ड में 20 ठो लाइट लगे, और डेंगू के सिलसिले में सबको तमाम काउंसलरों को मोहतात रहने के लिए कहा गया है कि अपने इलाके में ये करें। पानी के सिलसिले में जहाँ बारिश की वजह से सैलाब या हाई ड्रेन में पानी वगैरह का परेशानी हो जाता है वो इंडिकेट करके मेयर साहब को बताने के लिए कहा गया कि वो सब तमाम तर चीज़ हो। नदी के सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि गोराई नदी में जो लोग माने गार्बेज वगैरह जो फेंक करके नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए कुछ फ़ाइन करने का अरेंजमेंट किया जा रहा है कि पहले मीटिंग करके बुलाया जाए, उसके बाद फ़ाइन करने का अरेंजमेंट किया जाए। मेरे तरफ से ये मुतालबा सचिन राय का जो कॉम्प्लेक्स है उस सिलसिले में था, मेयर साहब ने उस मुतालबे को रखा, उसको कैंसिल किया, बोला कि इसको बाद में देखा जाएगा, अभी वो पास नहीं हो रहा है। पार्वती कॉम्प्लेक्स। और हाउसिंग फॉर ऑल के लिए जो 17-18 का भरा हुआ है ना, जो उनको दलील बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो एनओसी है उसी से काम चल जाएगा, बाकी जो नया होगा उसमें उसका दलील बनाने होगा। तो जो भी हाउसिंग फॉर ऑल चल रहा है जो बहुत बड़ा मसला है, जो लोग घर बनाने के लिए परेशान है, दलील के लिए गरीब आदमी दौड़ भाग कर रहा है, पैसा नहीं है, तो उसको आज बोर्ड में पास कर दिया गया है, एनओसी से ही हो जाएगा, जो पुराना एनओसी दिया हुआ है तमाम गरीब आदमी का घर बन पाएगा, सहूलत बन पाएगा। और वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का।
अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे पूर्वांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। जब शहर में है दीवाने खास तो फंक्शंस होंगे और भी बेहतर। ट्रेन, GT रोड और बाईपास, सब तरफ से है पास दीवाने खास। जी हाँ, दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटीज। 8500 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस हॉल में ड्रिंकिंग वाटर, पावर बैकअप, 600 स्क्वायर फीट वाला किचन और डेकोरेटर्स के सारे सामानों की है सहूलियत। 2000 की कैपेसिटी और 250 लोगों की एक बैच में खाने का इंतजाम, AC रूम्स विद अटैच बाथरूम, 3 एंट्रेंस, CCTV कैमरास भी है मौजूद। शादी हो या पार्टी जरूर करें कांटेक्ट। हमारा पता है रेल पारो के रोड नियर ऑटो स्टैंड, आसनसोल। वक्फे के बाद नजर फिर से खबर पर। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद पश्चिम बर्दवान की जानिब से आज ADM एजुकेशन को एक अर्जीदास्त सौंपी गई। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मास्टर मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि हमारी मांग है कि जिस तरह से बांग्ला मीडियम स्कूलों में हॉलीडेज लिस्ट है, उसी तरह उर्दू मीडियम स्कूल में भी हॉलीडे लिस्ट हमारे फेस्टिवल के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि ADM साहब ने यकीन दिलाया है कि हमारी मांग को DM साहब तक जरूर पहुंचा देंगे। वहीं इस मौके पर मोहम्मद शकील, साजिद अंसारी और गुलाम रसूल खास तौर से मौजूद थे। तरक्की उर्दू हिंद जिला पश्चिम बर्दवान की जानिब से ADM एजुकेशन साहब के पास आए मिलने के लिए। हमारा डिमांड है कि जिस तरह बांग्ला मीडियम में हॉलीडे लिस्ट है, हमारा उर्दू स्कूल में भी हॉलीडे लिस्ट हमारे फेस्टिवल के मुताबिक हो। हम लोग चाहते हैं कि 65 डेज़ हमारा स्कूल को एवल जो छुट्टी होती है वो ले। हाई सेकेंडरी में ये फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन प्राइमरी में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। देखा गया है कि 65 डेज़ में पूजा की छुट्टी ज़्यादा होती है बनस्बत उर्दू स्कूल की। उर्दू स्कूल में एक दिन छुट्टी होती है, ईद की, बकरीद की एक दिन छुट्टी होती है और दीगर छुट्टी होती ही नहीं है।
उस सिलसिले में हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर होती है। बच्चे हमारे घूमते रहते हैं। पूजा में अगर 15-20 दिन स्कूल बंद हो जाता है तो हमारे बच्चे 15-20 दिन घूमते रहते हैं। एक दिन ईद में छुट्टी मिलती है तो बच्चे एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आते हैं। वैसे सूरत में भी पढ़ाई बहुत मुतासिर होती है। इसी मुतालबा को लेकर आज हम लोग जो है एडीएम एजुकेशन साहब के पास मिलने आए और उन्होंने एश्योरेंस दिया है, यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द हम लोग डीएम साहब के साथ में मीटिंग करेंगे और आपकी चिट्ठी को हम लोग वहाँ तक पहुँचा देंगे। ये बहुत पॉजिटिव आज बातचीत हुई है। इससे पहले भी हम लोग 22 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल के डीआई साहब को दे चुके हैं, प्राइमरी डीआई साहब को, और वो चिट्ठी भी हम लोगों ने एडीएम एजुकेशन साहब को दिए हैं। कहा कि ठीक है हम लोग इसको अटैच करके डीएम ऑफिस में भेज देंगे। अब बहुत जल्द मीटिंग होगी। जी, मेरा नाम मास्टर मोहम्मद सुलेमान, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, जिला पश्चिम बर्दवान। ये हमारे रहबर नहीं है। आप देख लीजिए कि आज़ादी से पहले बहुत से उलमाओं ने कुर्बानी दी है। कई करोड़, कई हजार, कई सौ, कई हजार उलमाओं को फांसी पर लटकाया गया। ये बात तो हम अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद उलमाओं ने देश के मुसलमानों के लिए क्या किया आज तक कोई नहीं बताता। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी अपनी मस्जिदों में ऐसे मौलवी को जगह दे जो हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करे, जो मतलब की बात न करे, और ऐसे मौलवियों को बाहर का रास्ता दिखाए जो मस्जिद को अपने बाप की जागीर और हुजरे को अपनी अमाजगाह समझते हैं। यही बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस ईयर ना मुंबई से उड़कर एक फकीर आया, मैं फकीर बोलता हूँ उसको। मुंबई से उड़कर हाथ फैलाकर भीख मांगने वाला एक फकीर आया और रेल पार के लोगों ने उन्हें नवाज दिया। क्यों नवाज दिया? दादा बोले थे, काउंसलर बोला है। लेकिन एक बार भी आप अपने दिल में हाथ रख के सोचिए तो शत्रुघ्न सिन्हा जी एक बार भी यहाँ पे कुछ काम किए क्या? सिवाय आपसे सेल्फी लेने के लिए कुछ काम किया क्या? कभी रेल पार में दिखा क्या? सिवाय सेल्फी लेने के लिए कुछ नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी, मुझे याद है आज से चंद दिनों पहले स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग हो रहा था। इसी रेल लाइन के उस पार में डीआरएम ऑफिस में स्टैंडिंग कमेटी का, ईस्टर्न रेलवे का मीटिंग हो रहा था। वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा जी गए थे। उन्होंने जाकर एक लफ्ज भी नहीं बोला कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म के पास इतनी गलीजी भरी हुई है, आप उसको ध्यान दें। क्यों नहीं बोला भाई? आपको रेल पार के लोगों ने वोटों से नवाजा, आप भीख मांगने आए, आपके हाथ में भीख दिया। रेल पार के 56,000 लोगों ने भीख दिया आपको। मैं छाती ठोक कर बोल रहा हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी एक्टर नहीं है, भीख मंगा है, भीख मंगा। उसको 56,000 भीख दिया रेल पार के लोगों ने। लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ हाथ फैलाकर सेल्फी लिया है आपके साथ। एक्टिंग करने आया था वो। ममता बनर्जी ने 10 करोड़ दिया उसको, क्या करने के लिए? सिर्फ खामोश बोलने के लिए। और उन्होंने खामोश बोला, ऐसा खामोश बोला कि रेल पार छोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज इलाका छोड़ दीजिए। उनको सिर्फ जैसे हम लोग करते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेस लोग को बुलाते हैं बुक करके प्रोग्राम ओपनिंग करने के लिए, फीता काटने के लिए, ठीक उनको भी उसी तरह बुलाया जाता है। ठीक उनको भी उसी तरह बुलाया जाता है। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जो 2018 में मोदी जी का सपोर्ट कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। वही शत्रुघ्न सिन्हा ये तो ये दल बदलू है। ये कोई एक्टर वैक्टर नहीं है, कोई नेता नहीं है, ये दल बदलू है। शादी कर ली उसके तरीके पे, उसके तौर पे, ये एक आरएसएस का एजेंडा है। इसे समझना होगा कि हमारे साथ चल क्या रहा है। बातें बहुत हैं, इंशाअल्लाह सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, ये पहला कदम है हम लोगों का। जिहाद उस दौर में जब जिहाद सामने था, जब इस्लाम को खतरा था, तो सहाबा के वक्त में, आका सलाम के वक्त में जिहाद किया गया, इस्लाम को बचाया गया। आज भी जरूरत है हिंदुस्तान में जिहाद करना, हिंदुस्तान में इस्लाम को बचाना। हमारे लिए, मुसलमानों के लिए खतरा नहीं, बल्कि इस्लाम के ऊपर खतरा हो रहा है हिंदुस्तान में। आप देखें कि मौसीकी की तर्ज पे आज़ान को बजाया जाता है। समझने की बात है, हमारी गैरत कहाँ खो गई है? समझने की बात है कि
मौसीकी के धुन पे, गाने के धुन पे अजान बजाया जा रहा था, लेकिन हमारे रहबर, हमारे आइम्मा चुपचाप बैठे हुए थे, हुकूमत के सामने अपना जुबान खोल नहीं सकते। आप चंडी पाठ बजाइए ना, आप चंडी पाठ मौसीकी के अंदाज पे बजाइए। अगर आपके घर में वो जायज करार है तो आप बजाइए, पर अजान को बजाया गाया नहीं जाता, अजान को पढ़ा जाता है। वो अजान मौसीकी के धुन पे बजाइए, आरएसएस का एजेंडा है, उसको समझना होगा। हमारी बच्चियों को अपने गिरफ्त में लेने के लिए, अपने गिरफ्त में लेने के लिए हजारों सैकड़ों लोगों को छोड़ा गया है। क्या आप मुस्लिम बच्चियों को इस्लाम से हटाकर अपने मजहब में लाए और उससे शादी करें? ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जानिब, लेकिन आपके ध्यान में यह बात उतरती नहीं। आप वालिद हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप अपने बच्ची के सामने वो ताकत तो आजमाते हैं कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाऊंगा सही रास्ता, बेशक आप सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन कभी बच्ची के करीब जाकर आप जिस तरह से छोटे वक्त में गोद में लेके अब्बू बोलना सिखाए, उसी तरह आज के वक्त में इस्लाम सिखाना होगा, दीन सिखाना होगा। जिस दीन को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में लाया, जिस दीन के वजह से उस दौर में बच्चियों को, जब बच्ची पैदा होती थी तो सब उसे खाक कर दिया जाता था, जमीन में डाल दिया जाता। ये बात बताना होगा कि आज आप अगर सही सलामत हो, आज आप तालीम हासिल कर रहे हो, आज आप माशरे के बीच में हो, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम लेके आया उसके वजह करो। आप इस दिन को छोड़कर जाओगी, ये दीन आपको बताना होगा अपने बच्चियों को। बच्ची कॉलेज में जा रही है, वहां टारगेट किया जा रहा है, तो इन सब बातों को जो आरएसएस का एजेंडा है उसका मुखालफत करते हुए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने घर से लड़ाई को शुरू करनी होगी। आपने देखा कि मुल्क में किस तरह का मामला सामने पेश आ रहा है। कहीं पे ट्रेन में सफर करते हुए बोगियों से ढूंढ कर दाढ़ी और टोपी वाला नजर आता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। बताएं कि वतन कहाँ चला गया है। बैरूनी ममालिक में ये बात बताई जा रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम आराम से सोए बैठे हुए हैं। हक के लिए लड़ना होगा, ना हक के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। आप समझे कि जो ट्रेन में सफर करते हुए जो हमारा रक्षा करने के लिए जो जवान को पैदा किया जाता है, जिसकी बहाली होती है, जिसे नौकरी मिलता है कि हिंदुस्तान में सफर करने वाला हर शहरी का रक्षा करेगा, वो ढूंढकर गोली मार देता है। अब किस पे भरोसा करेंगे? कौन हमारा आवाज बुलंद करेगा? हुकूमत हिंदुस्तान या हुकूमत मगरबी बंगाल आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रही है। टारगेट किया जा रहा है एक कम्युनिटी को, एक जाति को, एक धर्म के लोगों को। कौन समझेगा इस बात को? हमारे रहनुमा है कौन? हम किनके रह के चले अपनी जिंदगी को गुजारेंगे? कोई बात करने वाला नहीं। मसलक के नाम पे लड़ाया जाता है, रहबरी आप कब करेंगे? मानने वाला मुसलमान को एक दंगाई, एक आतंकवादी ये देख के नहीं मानता कि ये मुसलमान सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, कादियानी है, अंडाली है, कुछ नहीं देखता ये दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, उसे मार दिया जाता है। आप मतलब के नाम पे खबरें बस यहीं तक। किसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।